Hello everyone. Hi. Good evening. Good evening everyone. So first of all थोड़ा सा डिले हो गया है हमारे लेक्चर में. आई नो स्ट्रैटेजी सेशन के बाद में थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से एंड कल एक्चुअली में टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग सेशन ले नहीं पाए थे. तो चलिए आज का ये जो लेक्चर है ये आपका फर्स्ट लेक्चर है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि किन किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज आप एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप किसी भी मैनेजमेंट एग्जाम की लाइक आपका सीमेट है एंड सीईटी है या फिर सपोज कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट ऑल्सो, सो डेफिनेटली आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं आपको बिकॉज देखिए आई थिंक मैंने आपको स्टार्टर सेशन आप सब देख के आए होंगे. मैंने बताया भी था कि आपका जो ग्रामर है एंड वोकैबुलरी है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम ही रहता है. सच कोई चेंजेस है नहीं. ग्रामर एंड वोकैबुलरी के रूल्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सो एज सच वो तो चेंज होने वाले हैं नहीं. ना ही उनका फॉर्मेट चेंज होता है क्योंकि ग्रामर एंड वोकैबुलरी में मैक्स टू मैक्स आपसे क्या ही पूछा जा सकता है. लाइक ग्रामर के जो रूल्स हैं आपके है ना एंड लाइक जितने भी टॉपिक्स हैं नाउन प्रोनाउन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहते हैं मेनली, बट मैं आपको ऑल टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के वो सभी टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ. स्पेशली मैं स्टार्ट करूंगी प्रॉपर बेसिक से. तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो वोकैबुलरी पे है एंड मैं वोकैबुलरी पे पहले वर्ड्स पे ना जाके मैं आपको कराने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस जो मेनली आपके पास में एग्जाम में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बिकॉज आपका बेसिकली वोकैबुलरी में देखा जाए तो आपका रूट वर्ड से आप वोकैबुलरी करते हैं एंड देन आपका एंटोनिम सिनोनिम होता है एंड देन आपका फॉरेन ऑथर वर्ड्स होते हैं एंड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस एंड ऑल. सो डैट कि एक्चुअली में इन जनरल भी आई थिंक अगर आपको सीखना ही चाहिए ये तो बिकॉज अगर आप सपोज कि अगर आप कोई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, सपोज आप इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर सीख रहे हैं तो भी बेसिकली आपको अगर आप अपनी लाइक डेली बोलने में है ना सो वहाँ पर भी अगर आप ईडियम फ्रेजेस एंड ये सब चीज़ें अगर यूज़ करते हैं तो कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज आपकी अट्रैक्टिव लगती है अगर आप डेली बेसिस पे भी करते हैं तो. बट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट जो आपकी वोकैबुलरी है वो मैं आपको कराने वाली हूँ. सो उसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में स्टार्ट करेंगे. हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड मैं आपसे ये भी बोलूँगी कि आप अपना नोटबुक जो है वो निकाल लीजिएगा. थोड़ा इनको नोट डाउन भी करने की कोशिश करना बिकॉज होता क्या है ना लेक्चर में हम लोग कई बार देखते हैं चीज़ें एंड देन क्या होता है कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं. सो आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है. तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, आपने एक बार लेक्चर ले लिया पढ़ लिया एंड देन क्या हो कि आप बाद में नेक्स्ट लेक्चर तक आए या उसके नेक्स्ट लेक्चर तक आए तो आप भूल जाएं. एक नोटबुक जो होती है उसमें आप नोट डाउन करें. वोकैबुलरी का मुझसे बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि मैम वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करें. तो देखिए वोकैबुलरी के लिए सेम एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको रिवाइज करें, रिपीट करें चीज़ों को, ठीक है. जितना रिवाइज करेंगे जितना आप उनको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे अपना बोलने में तो यस आप उतना ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, उतनी ही आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं. सो यस तो आप नोटबुक ज़रूर बना लीजिएगा वोकैबुलरी का जिसमें आप अलग से पर्टिकुलर अपना वोकैबुलरी लिखेंगे बिकॉज मैं आपको 500 प्लस वर्ड्स डेफिनेटली करा दूंगी. एंड आप ग्रामर का अलग से नोटबुक बनाइएगा जिसमें आप अपना ग्रामर के जो भी रूल्स हैं एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं ग्रामर के सो आप उनको नोट डाउन कर सकें, ठीक है. चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से. एंड यस आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मैक्सिमम, ठीक है. चलिए सो आप अगर टेलीग्राम पे नहीं हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे आई मीन अब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है. डेफिनेटली टेलीग्राम पे तो आज के टाइम में कौन ही नहीं होगा, सभी होंगे. बट यस अगर आप अब तक मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मेरा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लें सो डैट कि आपको जो भी कंटेंट है जो भी लेक्चर्स के लिए सब चीज़ें आपको इस टेलीग्राम पे मिलते रहें, आप बिल्कुल अपडेट रहें. एंड या दिस इज माई टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. चलिए सो फर्स्ट आज जो हम करने वाले हैं वो है स्टडी या फिर आप बोल सकते हो साइंस. बेसिकली साइंटिफिक सभी वर्ड्स रहने वाले हैं, साइंस रिलेटेड ही रहेंगे. सो फर्स्ट जो आपका वन वर्ड है वो है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. बेसिकली द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो स्टडी की जाती है रिगार्डिंग इंसेक्ट्स या अबाउट इंसेक्ट्स उस स्टडी को हम क्या कहते हैं. ये बहुत बार आपके पास में क्वेश्चन आता भी है तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा सभी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वही कराने वाली हूँ. तो आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं. एंटोमोलॉजी,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इंसेक्टोलॉजी, ऑप्शन सी है इंसेक्टोनॉमी एंड ऑप्शन डी है क्रोमेटोनॉमी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें से आपको चूज करना है वो एक वन वर्ड जो है वो क्या होगा, जिसको कि हम इन शॉर्ट बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी, अब वो लाइक किसी भी टाइप की स्टडी हो सकती है रिगार्डिंग लाइक किसी भी इंसेक्ट के लेग की, ना कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूँ मैं। तो लेग रिगार्डिंग हो सकती है एंड एब्डोमेन, विंग्स एंड आईज एंड है ना एंटेना, हेड एक्सेट्रा। तो हम बेसिकली उस स्टडी को बोलेंगे क्या, जो बेसिकली प्रॉपरली इंसेक्ट्स के लिए की जाती है, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे। तो यस, आप एक बार आइडिया लगा सकते हैं एंड आप कमेंट्स में जो है आंसर दे सकते हैं। आप कमेंट्स में आंसर जरूर दें, साथ के साथ आप कमेंट्स में आंसर देते रहें। उससे होगा क्या ना कि थोड़ा सा एक तरीके से आपका प्रिपरेशन ही होता है कि हाँ यार मैंने चलो कोशिश तो किया, ये हो सकता है। देखो कोशिश किया करो, गलत जाए सही जाए डजेंट मैटर, बट कोशिश जरूर करो। साथ के साथ कॉमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे कि क्या होगा। तो या चलिए, सो आंसर विल बी एंटोमोलॉजी। तो अब आप बोलोगे मैम आंसर जो है वो एंटोमोलॉजी है, तो बेसिकली आपको आई थिंक बहुत से लोगों को देख के आंसर लग रहा होगा इंसेक्टोलॉजी, कि ये आंसर जो है हो सकता है इंसेक्टोलॉजी। तो इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं, देखिए हम, अगर आपको पता हो, आई थिंक आप आज के टाइम में, आज की जनरेशन में आप सब लोग आई थिंक ऐसा है कि व्हाट्सएप तो चलाते ही होंगे, राइट। व्हाट्सएप आई थिंक आप सब चलाते हैं। तो एक तो लाइक स्पेलिंग उसका ये हो जाता है कि, हाँ एक तो ये हो जाता है, ठीक है, या व्हाट्सएप आप लिख सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप आपने लिख दिया। एक हम इन शॉर्ट लिखते हैं व्हाट्सएप। क्या ये स्पेलिंग करेक्ट होगा या ये होगा भाई? व्हाट्सएप APP। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐप की स्पेलिंग ही यही है। येलो येलो कुछ मिक्स हो गया, कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेती हूँ। तो बेसिकली ऐप की तो स्पेलिंग ही यही है APP। बट क्या हम इन शॉर्ट अपने बोलने में या फिर इन शॉर्ट लैंग्वेज में हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं? हम इनको व्हाट्सएप वर्ड्स ही तो बोलते हैं। व्हाट्सएप की एक अपनी अलग ही डिक्शनरी है, आप सबको पता होगा। इन शॉर्ट जो हम यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप की अपनी अलग ही डिक्शनरी है। सो डैट क्या वो डिक्शनरी करेक्ट है, क्या वो डिक्शनरी परफेक्ट है? डेफिनेटली नो, क्योंकि वो अलग ही अपनी खुद की बनाई हुई डिक्शनरी जो करेक्ट नहीं होती। तो वैसे ही जो इंसेक्टोलॉजी जो है, इन जनरल हम बोलने में, ठीक है बोल सकते हैं, बट एज एन अगर आप जाएंगे प्रॉपर अगर वर्ड देखेंगे फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। बट इन जनरल जो है, इन जनरल अगर बोला जाता है तो वो क्या होता है? इंसेक्टोलॉजी भी हम बोल सकते हैं इन जनरल, बट दिस इज नॉट परफेक्ट वे या फिर करेक्ट वर्ड। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड कॉइनेज। बेसिकली जो स्टडी ऑफ आप कॉइन्स या कॉइन के रिगार्डिंग जो स्टडी है उसको हम क्या कह सकते हैं? अब आप बोलोगे कॉइन्स के रिगार्डिंग हम क्या स्टडी कर सकते हैं, तो बेसिकली हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, जो मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा भी है। लाइक जो कॉइन जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका मैटर ही पता कर सकते हैं कि लाइक वो किस मटेरियल से बना है। लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है ना। तो जो भी है, ब्रांज है या जो भी है, कौन सा मैटर है या मटेरियल है। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड कॉइनेज को हम क्या बोलते हैं? साथ के साथ आप लोग कोशिश करें कि इनको आप कमेंट्स में जो है लिखते जाएं, ठीक है। अब वो स्टडी किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक स्टडी और या कलेक्शन ऑफ करेंसी आप बोल दो, कॉइन्स हो गया, टोकन्स हो गया, पेपर मनी, किसी भी टाइप की मनी हो सकती है आपकी वो, ठीक है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स या कॉइनेज जो है वो किसी भी टाइप के आपके कॉइन्स की स्टडी हो सकती है। लाइक पेपर लाइक मटेरियल क्या है ना, पेपर कॉइन्स हैं, हमें पेपर कॉइन्स नहीं हो सकते, लाइक पेपर बेस्ड आपके जो भी हैं पेपर वाले जो नोट जिनको हम बोलते हैं, या फिर आपके कॉइन्स हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप की करेंसी जो है वो होती है। बट यहाँ मैं स्टडी ऑफ करेंसी नहीं पूछ रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ करेंसी अलग चीज़ है और स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है वो अलग चीज़ है। तो आप देख लें कॉइन्स या कॉइनेज, मेडल्स, जो आपके टोकन्स होते हैं, जो आपके कॉइन्स होते हैं। आई थिंक इस टाइप के कॉइन्स आपने बहुत देखे होंगे। अगर किसी किसी को होता है ना, किसी किसी को बहुत पसंद होता है कॉइन्स कलेक्ट करना, जैसे मेरे पास बहुत बहुत, आई थिंक जब तक हमें फ्रीडम भी नहीं मिली थी उससे भी बहुत पहले के कॉइन्स मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे पसंद है कलेक्ट करना कॉइन्स। तो मेरे पास बहुत पुराने पुराने कॉइन्स हैं।
तो ऐसा कुछ वैसा ही। बट यस, वो मेरा हॉबी है, मुझे पसंद है कलेक्ट करना। ऐसा की मैं उनके बारे में कोई स्टडी नहीं करती हूँ ऐसा इन जनरल। बट यस, जो लोग इन पे स्टडी करते हैं कितना पुराना ये कॉइन जो है कितना पुराना है, एंड किस टाइम का बना हुआ है, किस मेटल से बना हुआ है एंड ऑल दैट, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी। तो बेसिकली उस स्टडी को हम क्या कहेंगे, आप देखें इन ऑप्शंस में से, एंड द परफेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, ना कि एंथनोलॉजी। एंथनोलॉजी इज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड। तो बहुत से लोग आई थिंक इनमें तो खैर कंफ्यूज होंगे नहीं। आप एलिमिनेशन, अगर आप एग्जाम में हैं तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जाइएगा, आई थिंक आप परफेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। अगर आप एलिमिनेट भी करते तो आई थिंक सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंथोमोलॉजी को करते, ठीक है, एंड ऑरेंथोलॉजी को भी आप डेफिनेटली एलिमिनेट कर जाते। आप कंफ्यूज होते तो यहाँ होते इन दो चीजों में, राइट। इन दो जगह पे आप आके कंफ्यूज हो सकते थे, न्यूमिस्मेटिक्स क्या हो सकता है, या फिर आई थिंक ये क्योंकि करेंसी से रिलेटेड ही है तो यहाँ शायद आप थोड़ा सा आप देख लें, कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। करेंसिस्मेटिक आई थिंक आपको परफेक्ट लगता है क्योंकि करेंसी एंड कॉइन्स एंड काइंड ऑफ रिलेटेड है। बट मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे स्टडी ऑफ करेंसी नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा था स्टडी ऑफ कॉइन्स, प्रॉपरली स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो होगा इसका परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं उससे पहले okay. देखिए नेक्स्ट जो है द साइंस ऑफ पॉइजन्स। द साइंस ऑफ पॉइजन को आप क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंस ऑफ पॉइजन्स ही क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें से देखें, एलिमिनेशन के थ्रू जाओ, एलिमिनेशन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेजिमेंट्स क्या होता है, रेजिमेंट्स अगर आपको पता हो, आई थिंक इट इज रिलेटेड टू किलिंग एंड ऑल, आई थिंक, है ना। तो किलिंग से रिलेटेड है तो जो आई थिंक द साइंस ऑफ पॉइजन से कुछ मैच करेगा क्या, नहीं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। द साइंस ऑफ पॉइजन्स देखिए, बेसिकली ये क्या होता है, ये साइंस ऑफ पॉइजन मीन्स है कि स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। बेसिकली स्टडी ऑफ जो भी जो केमिकल आप बोल सकते हो, जो भी केमिकल लिक्विड्स या भी जो भी केमिकल मैटर, ऐसा कोई भी केमिकल चीजें जो कि लिविंग थिंग्स पे, जो लिविंग ह्यूमन ऑर्गन्स भी हो सकते हैं या लिविंग ऑर्गन्स जो हैं या फिर ह्यूमन बॉडी पे उनका क्या इफेक्ट होता है। साइंस तो वही है ना कि सारे प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो देखे जाएं। तो साइंस ऑफ पॉइजन मीन्स लाइक क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसे केमिकल चीज़ें या फिर पॉइजन वाली चीज़ें या कुछ चीज़ें तो केमिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे लाइक अ पॉइजन। तो उस टाइप से कंप्लीट लाइक देखना कि द साइंस ऑफ पॉइजन्स मीन्स क्या हो सकता है। अब ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आइए, पॉली मीन्स क्या होता है एंड ग्राफी मीन्स क्या होता है। ग्राफी मीन्स तो लाइक स्टडी ही होता है, पॉली मीन्स क्या हो गया, ये पॉली तो मीन्स तो बहुत सारी चीजों को लेके रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इसमें तो कहीं पॉइजन का कुछ नाम ही नहीं आ रहा। अब आप उन दोनों ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से क्या हो सकता है। तो आप देखें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या होगा, कमेंट में आंसर जरूर किया करो। चलिए आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो बेसिकली देखें तो ये वर्ड ही गलत है। जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या है हमारे पास में, परफेक्ट आंसर है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है वो आपका आई थिंक परफेक्ट आंसर रहेगा फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है वो देखते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड्स। अब देखो साउंड जो है, मैंने साथ साथ में आपको पिक्चर मेथड भी यूज किया है। आई थिंक जो पिक्चर मेथड के थ्रू मैं आपको कंप्लीट वोकैबुलरी या आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस जो है वो मैं पिक्चर मेथड के थ्रू लेने वाली हूँ, सो डैट अगर आपको कहीं वर्ड से कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर आपको सपोज जो ऊपर क्वेश्चन है वो अगर समझ ना भी आ रहा हो थोड़ा बहुत, आई थिंक कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है ना कि समझ ना आए, तो आपको पिक्चर देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस बारे में कह रहा है हमारा क्वेश्चन या किस बारे में है। सो द स्टडी ऑफ साउंड्स देखें और कमेंट में आंसर करें। साउंड्स के बारे में क्या हम स्टडी कर सकते हैं।
चलिए आई थिंक आप देख चुके होंगे, सो हम चलते हैं इस पे। तो बेसिकली ऑडियोलॉजी क्या है फिर? आई थिंक जो कंफ्यूज हुए होंगे कुछ लोग, वो बी ऑप्शन में हुए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है ना। ये ऑप्शन तो आपने देख के एलिमिनेट कर दिया होगा, ये भी है ना, सोनोलॉजी भी आपने देख के। कंफ्यूजन जो रहा होगा वो इन दोनों वर्ड्स के बीच में रहा होगा, तो हम बात करेंगे कंफ्यूजन की। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ऑडियोलॉजी किया होगा, क्योंकि ऑलॉजी मीन्स क्या होता है, बेसिकली स्टडी होता है। तो सबने सोचा होगा कि ऑलॉजी मीन्स स्टडी होता है, एंड ऑडियो मीन्स तो लाइक रिलेटेड टू साउंड। बट रिलेटेड टू साउंड आप बिल्कुल इसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? आई मीन ऑडियोलॉजी इज लाइक द स्टडी ऑफ साउंड। अब स्टडी ऑफ साउंड मीन्स पूछना क्या चाह रहा है आपका क्वेश्चन, वो देखें। स्टडी ऑफ साउंड मीन्स कि लाइक जो पैटर्न है ना, जो आपका साउंड प्रोडक्शन का एंड डिस्क्रिप्शन का, तो बेसिकली वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगर देखा जाए डिस्क्रिमिनेशन और जो आपका प्रोडक्शन है जो साउंड का, बेसिकली पूछा तो उसके बारे में जा रहा है ना। तो यस, डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, उसकी उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? तो वो स्टडी क्या है हमारे पास में? अकॉस्टिक्स। और अगर आप देखो यहाँ पे कि लाइक जो साउंड का जो आप देखें प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन हो रहा है, प्रोडक्शन आई थिंक वेव लेंथ के थ्रू भी आपको अच्छे से समझाया गया है। आई थिंक हमने वेव्स तो पढ़ी ही होंगी, 10th तक तो थी। अगर आप लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं साइंस बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली आपको पता होगा इस ग्राफ के बारे में। तो ये जो वेव्स के बारे में, ये जो वेव्स जो ऐसे मूव कर रही हैं, लाइक कभी प्रोडक्शन हो रहा है साउंड का, कभी आप देखें तो डिस्क्रिप्शन हो रहा है साउंड का, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर मिला के देखा जाए, आपसे जो पूछा जा रहा है द स्टडी ऑफ साउंड, तो लाइक वो क्या हो जाएगा आपका? लाइक एक साउंड जो है वो कैसे कैसे होके कैसे कैसे आप तक पहुंचता है, फिर अंदर वो कितना फिल्टर होके आपके पास आई मीन आपको वो सुनाई देता है, आपके माइंड तक पहुंचता है। चीजें तो सब माइंड से रिलेटेड है, आपके माइंड तक पहुंचता है, एंड देन फिर वो लाइक जो भी आप कहना चाह रहे हो, फिर उस अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। ये चीजें अगर आप देखा जाए, सोचें तो ऑल ऑफ कितना सडन होती हैं, कितना जल्दी होती हैं। सो नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे, कॉमन वर्ड्स की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो। ये ऑरिजिन ऑफ जो भी है, स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। अब वो क्या हो सकता है? आई थिंक आप ये इसको समझे हैं या नहीं समझे हैं, वो मैं बता देती हूँ। देखिए वोकैब अलग चीज है। वोकैब होता है एक ही वर्ड के बहुत ज्यादा मीनिंग, या फिर आप वो देख सकते हैं ना, इसके इसके डिफरेंट मीनिंग या इसके अपोजिट मीनिंग्स, या इसी वर्ड के सिमिलर मीनिंग्स। वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका काइंड ऑफ वोकैबलरी। वोकैबलरी में आप क्या सीखते हो कि मैम हमें जो है वोकैबलरी सीखनी है। इट मीन्स वर्ड्स का मीनिंग सीख रहे हैं आप, उसका ऑरिजिन नहीं देख रहे हैं, आप उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, उसके ऑरिजिन में नहीं जा रहे हैं, आप उस वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं, उसके अपोजिट मीनिंग्स देख रहे हैं। तो वो चीज आपका क्या है? वोकैबलरी में आ जाता है। आप इसको बिल्कुल आप रिमूव कर सकते हैं। देन आप आ जाइए डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफी कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा किसी वर्ड से, आप इन दोनों में देखें, एंथोलॉजी होगा या फिर एटिमोलॉजी। तो इन दोनों में से आई थिंक आप कंफ्यूज होंगे क्या हो सकता है। साथ के साथ जब भी आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ तो आप कमेंट में आंसर किया करो, सो दैट आपकी वोकैबलरी ही प्रिपेयर हो रही है ये एक साथ, ठीक है। आप ट्राई किया करो, एक तरीके से टेस्ट ही है आपका। सो ऐसे ही सीखेंगे आप लोग। सो बेसिकली अगर जाए हम तो आपका जो ग्रीक रूट है एंथ्रोप, एंथ्रोप जो क्या है? वो रूट है, और उसका मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन। इट मीन्स कि इससे बनने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो रिलेटेड टू किससे होंगे? रिलेटेड टू ह्यूमन होंगे। क्लियर है? सो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है, ठीक है, तो ये इस रूट से बना हुआ एक वर्ड है, एक इस रूट से बना हुआ आपका एक वर्ड है जिसका ह्यूमन रिगार्डिंग टू आई मीन ये रिलेटेड टू, आप ह्यूमन बोल सकते हो, इससे रिलेटेड होगा। एंथ्रोपोलॉजी हो गया,
ठीक है, या फिर एंथ्रोपोमॉर्फिक भी हो सकता है, बट इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग तो डेफिनेटली अलग अलग होंगे। ये आपको ये बताया गया है कि ये इससे क्या है, रिलेटेड हैं, बट वर्ड तो डेफिनेटली अलग ही हैं दोनों के। क्लियर है? जैसे कि आप इसमें आ जाएं, बिबल, सो इट मीन्स क्या होता है, बुक। अब यहाँ पे आपके पास में है, एक तो हो गया बाइबल और एक है बिब्लियोग्राफी। क्या ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट नहीं है, बट इनका जो रूट है, जो ओरिजिन है, कि जहां से ये वर्ड्स बने हैं, समझ लो, ये काइंड ऑफ वैसे हो गए, सपोज कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स है, आपका ओरिजिन है। ये आप क्या हो गए, आप सिबलिंग्स हो सकते हैं ये, ठीक है। बिब्लियोग्राफी एंड बाइबल जो है, दोनों का मीनिंग डेफिनेटली अलग है। देखो, जो ओरिजिन है वो सेम है, बट उस ओरिजिन से जो होने वाले दो वर्ड्स हैं या बनने वाले जो दो वर्ड्स हैं, वो तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आप में और आपके आपके भाई में बोल सकते हो, आपके बहन में, या जो भी है। तो आप जितने भी सिबलिंग्स हैं, डेफिनेटली सबका एक ये बोल सकते हैं कि सबका कैरेक्टर तो अलग अलग है। कोई कैसा इंसान है, कोई कैसा इंसान है, किसी को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स करते हुए आ रहे हैं आप भी वही सेम चीज़ करेंगे, वही मीनिंग देंगे, या लाइफ में आप वही काम करने वाले हैं। डेफिनेटली नहीं हो सकता है। आपका जो भाई हो या उसको डिफेंस में जाना पसंद हो सकता है आपको जो है मैनेजमेंट सेक्टर में जाना हो, तो डेफिनेटली इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होंगे एक ही रूट से बनने वाले वर्ड्स के, बट रूट जो है उसका मीनिंग सेम होगा। कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन ये हो जाता है कि एक ही रूट का वर्ड है, बोलते मैम जब सेम रूट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या आप सिबलिंग्स सिमिलर नहीं होते हैं? डेफिनेटली सिमिलर होते हैं। आप दिखने में कोई भी देख के बता पाएगा कि हाँ ये इसका बहन है या ये इसका भाई है, जो भी है, बट डेफिनेटली आपके मतलब जो आप काम करते हैं या आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी हॉबीज हैं, वो सब चीज़ें तो अलग अलग होंगी, तो इट मीन्स मीनिंग तो अलग अलग होंगे। दिखने में सिमिलर है, बट उनकी जो मीनिंग है वो डेफिनेटली डिफरेंट होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। वैसे ही आप क्रोम ले लीजिए, इट मीन्स होता है कलर, इसका मीनिंग क्या है, कलर। इससे वर्ड्स आपके क्या क्या बने हैं, आप वर्ड्स देख सकते हैं, मोनोक्रोम हो गया या क्रोमेटिक हो गया, डेफिनेटली दोनों के मीनिंग अलग हैं। ऐसे ही आप आ जाइए, रूट वर्ड है ये डर्म, इट मीन्स होता है स्किन, एंड इससे बनने वाले जो वर्ड हैं आप देख सकते हैं, डर्मेटोलॉजी, जो कि स्किन की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ स्किन, आप उसको डर्मेटोलॉजी बोलेंगे। या फिर आपका एपिडर्मिस हो गया, ये अलग चीज है, ठीक है। ऐसे ही ग्नोस जो है, इट मीन्स होता है नो, जानना किसी चीज को, बट इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या है, डायग्नोस्टिक हो जाएगा या फिर एग्नोस्टिक हो जाएगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो आपके जो बेसिकली जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, एक ही रूट से बहुत सारे वर्ड बनाना, जैसे कि मैं आपको कराऊंगी, रूट वर्ड्स भी मैं कराने वाली हूँ कि एक ही रूट से हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट या बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे उससे, बट उन सब के मीनिंग तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स में कुछ स्लाइट सिमिलैरिटीज हों या कुछ सिमिलैरिटीज हों, बट कंप्लीटली सिमिलर नहीं होंगे, मीनिंग्स उनके अलग ही होंगे। अब आप कॉमन रूट वर्ड्स पे अगर जाते हैं, तो जैसे कि क्या हो गया, बिब्लियो हो गया, क्रोनो हो गया, एंड जियो हो गया। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ है। ये कॉमन रूट वर्ड्स हैं जो कि आपने बहुत बार पढ़े होंगे इनके वर्ड्स। फिर आपके कॉमन लैटिन रूट वर्ड्स आ जाते हैं, ये कॉमन ग्रीक रूट वर्ड्स थे, अब हम कॉमन लैटिन रूट वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि साइक हो गया, या फिर ज्यूर हो गया, या फिर मैन्यू हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन भी किया करें, क्योंकि वोकैबुलरी आपकी यहीं से प्रिपेयर होगी, ऐसे ही प्रिपेयर होगी। ओके, चलिए, सो अब हम जाएंगे नेक्स्ट पे, क्योंकि इसका आंसर क्या था, बेसिकली द स्टडी ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एटाइमोलॉजी बोलेंगे उसको, ठीक है, ना कि एंथ्रोलॉजी। ये वर्ड भी आगे आने वाला है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अब जो हम हैं, कुछ वन वर्ड्स अब देखने वाले हैं किस पे, मैनियक्स पे, या जिसको हम बोल सकते हैं क्रेज। कुछ क्रेजी वर्ड्स जो हैं, कुछ क्रेजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, वो हम अब इस क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, मैं जितनी भी आपको वोकैबुलरी प्रिपेयर कराऊंगी, सो आपको क्या करना है, कभी कभी मैं ऐसा भी किया करूंगी कि अभी तो नहीं, बट यस कुछ टाइम बाद में थोड़ा सा कुछ, अभी तो वोकैबुलरी एटलीस्ट हम 100 वर्ड्स तो कर लें, फिर उसके बाद में कुछ कुछ टाइम पे मैं थोड़ा सा टेस्ट टाइप या ऐसा ही कुछ हम रखा करेंगे, क्विज टाइप समथिंग, तो उसमें इंटरेस्ट आता है। तो तो अब तब तक प्रिपेयर कर लें। अब जो हम करने वाले हैं, कुछ मैनियाज, लाइक आप बोल सकते हो मैनियक्स करने वाले हैं। वह मैनियक्स बेस्ड आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ क्रेजी वन वर्ड्स आप बोल सकते हो। सो चलिए,
सो इसके रिगार्डिंग जो हमारा आज पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है अ पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स। कुछ लोगों को होता है जैसे कि आई हैव क्रेज फॉर कलेक्टिंग कॉइन्स, है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स आई हैव। सो वैसा ही सबका अपना अपना क्रेज होता है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। सो कुछ लोगों को बुक्स कलेक्ट करने का क्रेज होता है, फिर चाहे उनको पढ़ने का ना हो, बट यस होता है ना कुछ लोगों को अपने घर में एक ऐसा हो कि हाँ यार मेरे पास एक अच्छी अच्छी खासी एक मेरा अलग ही स्टडी रूम हो जिसमें मैं बहुत सारी बुक्स रखूं, एंड बस वो जस्ट फॉर क्रेज कि हाँ कभी पढ़ लिया या जो भी है। सो चलिए, अ पर्सन हैविंग अ क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स, क्रेज होता है, पसंद होता है, आप उसमें बोल सकते हैं। तो आप रिगार्डिंग टू बुक्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। डॉगमेटिक मीन्स क्या होता है? डॉगमेटिक इज काइंड ऑफ डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड। आप इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं किसी की मेंटालिटी शो करने के लिए या ऐसे कुछ। डॉगमेटिक मीन्स होता है ऑर्थोडॉक्स, पुरानी सोच या पुराने ख्यालात के जो लोग होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी बहुत पुरानी सोच होती है, बहुत पुराने ख्यालात होते हैं। जैसे आपके घर में आई थिंक आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते होंगे, जरूरी नहीं सबके ग्रैंड पेरेंट्स जो है अभी बोलेंगे, आप लोग सोचेंगे कि मैम ने कहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो तो पुरानी ख्यालात के होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे ही हों, बट ऐसा कह सकते हैं। सो उसके लिए काइंड ऑफ ऐसे हो जाएगा कि जो कुछ होते हैं ना आपके, या फिर अगर अगर आप जाएंगे गांव में जाएंगे तो लोगों का थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर आप लड़की हो तो आप ऐसे रहो, ऐसे मत रहो, ये पहनो वो मत पहनो, ऐसा मत करो, इतना बजे बाहर आपको नहीं जाना चाहिए, या जो भी है। सपोज जो भी सबका एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सो मैं उस पर ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, बट येस होती है, काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है ऐसी कि इन चीज़ों पे दूसरों में नुक्स निकालना या बहुत पुराने ख्यालात, पुरानी सोच रखना। जैसे कि बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर आप लड़की हैं या आपको मतलब सर पे दुपट्टा डाल के रखना है, या फिर आप मैरिड हैं तो आपको घूंघट में रखना है, सर मुंह छुपा के रखना है, या जो भी है वटेवर। तो कुछ बहुत से लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, तो उसके लिए यस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स वही होता है, डॉगमेटिक कुछ ज़्यादा डीप में चले गए हम, वापस आते हैं। तो इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। अब आप देखिए, हर एक वर्ड का मीनिंग मुझे कमेंट में बताएं आप लोग क्या हो सकता है। देखिए, आप एलिमिनेशन के थ्रू भी जा सकते हैं। आई थिंक आपको पिक्चर मेथड से और अच्छे से समझ में आ जाता होगा कि लाइक क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स। अभी आप इसको देखो, आई थिंक ये ऑगी को तो सब जानते ही हैं, है ना। ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो सबने देखा होगा अपने बचपन में, और नहीं देखा है तो अब देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पे, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून मैं बोल सकती हूँ। मैं बहुत देखती हूँ इसको अभी भी, इवन मुझे बहुत पसंद है। तो यस, इसके पास ऐसी एक है कि एक अपना स्टडी रूम है जिसमें बहुत सारी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट करके रखता है ऑगी, इसीलिए मैंने इसका ये एग्जांपल लिया है। सो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में काइंड ऑफ कि ऑगी जो है उसको बहुत पसंद है कि कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो अब उसको क्या बोलेंगे हम? क्रैडो जो है वो बेसिकली साउंड से रिलेटेड वर्ड है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी काइंड ऑफ आपका आप स्पीच से या काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड हो सकता है। एंग्लोमैनिक तो बेसिकली हमारे पास हमें पता ही है। बिब्लियो मीन्स क्या होता है? बिब्लियो मीन्स हमने अभी देखा था पीछे, अगर आपको पता हो, रिलेटेड टू बुक है। एंड मैनियक मीन्स तो हमें पता ही है क्या होता है, क्रेज या फिर लव फॉर समथिंग। तो यस, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था, तो बेसिकली इसका आंसर जो है हमारे पास क्या है? बिब्लियोमैनियक जो है बेसिकली इसका परफेक्ट आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाइए, पर्सन हैविंग अ सिकली डिजायर फॉर। चलिए ऐसा करते हैं, इसको कल स्टार्ट करते हैं, इसको कल स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आज आप
7 आई थिंक कितना वर्ड सीख लिया आपने, 6 वर्ड्स राइट। हाँ, तो आपने 6 वर्ड्स सीख लिए। अगर आप पर डे 5 to 6 वर्ड्स, आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक यही कर सकते हैं कि आप जो है आई थिंक डेली 5 to 6 वर्ड्स जो है आप याद करने की कोशिश करें। आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगा उससे। तो आप कोशिश किया करें कि आप डेली एटलीस्ट 5 वर्ड्स भी, मैं आपको 6 वर्ड्स करा रही हूँ, अगर उनमें से आप 5 वर्ड्स भी अगर कर लेते हैं तो आई मीन मोर देन सफिशिएंट है। 5 वर्ड्स इनफ होते हैं आपके लिए अगर आप डेली बेसिस पे कर लें 5 वर्ड्स, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो 6 वर्ड 7 वर्ड या जितना भी वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ सो आप उनको कर लें। एंड क्लासेस का जो टाइमिंग है वो यही रहने वाला है, डेली 9:30 PM पे। सो मैं आपसे डेली 9:30 PM पे मिलूंगी, ये फिक्स है। संडे को कोई क्लास नहीं रहेगा, संडे ऑफ रहेगा, बट यस मंडे टू सैटरडे, जिसमें से आपके 3 डेज ग्रामर के एंड 3 डेज जो हैं वो वोकैबुलरी के रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा वोकैबुलरी से कर रही हूँ, तो आप इसको शेयर करें मैक्सिमम, एंड लाइव ज्वाइन करने की कोशिश करें, मैक्सिमम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं लाइव सेशंस लूँगी, तब तक एज सच में रिकॉर्डेड वीडियोस बिल्कुल आपके पास में डेली आते रहेंगे विदाउट एनी डिले। तो आपको मंडे टू सैटरडे आपका यही टाइमिंग रहा करेगा। आप इनको जो भी है, जब आप लाइव देखना चाहें लाइव देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। जब हमारे मतलब ये देख लो कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगी एंड लाइव सेशंस रखेंगे हम, और तब हम लाइव ही क्लासेस किया करेंगे। तो तब तक हमारा ये जो रिकॉर्डिंग के थ्रू चल रहा है वो आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा 9:30 एवरी 9:30 PM। एंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी सीरियस एग्जाम के लिए, एफकेट के लिए या फिर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक आपका सीमेट, सीटी एंड कैट, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे डिटेल में आपको करा पाऊँ, एंड इनसे रिलेटेड कुछ शीट्स भी मैं आपको दिया करूँगी। एंड वो शीट्स जो हैं डेफिनेटली आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा टेलीग्राम चैनल गाइस। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, सो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके रिगार्डिंग कुछ शीट्स वगैरह जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे क्लासेस के, एंड डेफिनेटली नो डाउट इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। सो या लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सेम टाइम, बाय बाय।